सिनेमा और एंटरटेनमेंट की दुनिया में ऐसे काफी टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें काफी जल्दी ही छोड़कर चले गए थे। आज की इस वीडियो में हम कुछ वैसे फेमस लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे जिनको अपना काम करते हुए दुखद फेट का सामना करना पड़ा था। ये सिनेमैटिक दुनिया के कुछ वैसे चेहरे हैं जिनकी कहानी का अंत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ था। My fondest memories are of catching crocodiles, and during the 80s I was up on my own with my little dog Suey capturing some wild crocodiles. आज हम उनके कंट्रीब्यूशन को याद करेंगे, उनके काम को सेलिब्रेट करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका भयानक अंत हुआ था। ये कुछ वैसे फेमस लोग हैं जो फिल्मिंग के वक्त मारे गए थे। तो मेरा नाम है तानिम और आप देख रहे हैं T17 का और एक वीडियो। अब ब्रूस ली के गुजर जाने के पहले उनको एक सेरेब्रल एडिमा नाम की बीमारी थी, जिससे दिमाग में फ्लूइड जमा हो जाती है। द 20th of July 1973 में ली को सिर में लगातार दर्द हो रहा था, तो उनके एक कॉलीग ने उनको पेन किलर्स दिया था। बाद में वो एक झपकी लेने के लिए लेट गए थे, लेकिन दुखद रूप से उनको कभी होश ही नहीं आया। इस डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन में उनकी वाइफ बेटी ने उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं रहे थे। बाद की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ली की मृत्यु पेन किलर की इंग्रेडिएंट्स में एलर्जिक रिएक्शन के वजह से हुई थी, जिसने सेरेब्रल एडेमा को इंक्रीज कर दिया था। इसके ऊपर यहाँ हार्ट स्ट्रोक का भी कंट्रीब्यूट था, क्योंकि गर्मी होने के बावजूद ब्रूस ली के बगल में से कोई भी पसीना नहीं आ रहा था। ब्रूस ली उस वक्त गेम ऑफ डेथ नाम की एक मूवी में काम कर रहे थे, जिसको आखिर में 5 साल बाद रिलीज किया गया, जिसमें 2 मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स ली के लिए खड़े हुए थे। अब फ्यूरियस 7 मूवी में पॉल वॉल्कर का एंडिंग सीन एक आइकॉनिक सीन बन गया था, जहां पर डोमिनिक टोरेटो पॉल वॉल्कर को एक दिल को छू देने वाला फेयरवेल देता है। हाँ, इस सीन में आखिरी बार हमने इन दोनों कैरेक्टर्स को ऑन स्क्रीन में देखा था। ये सीन सिर्फ विन डीजल का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का पॉल वॉल्कर को एक अलविदा था। दुखद रूप से मूवी की प्रोडक्शन के वक्त वॉकर और उसके दोस्त रॉजर रोडस ने सेंटा क्लैरिटा कैलिफोर्निया में एक भयानक कार क्रैश का सामना किया था। The driver, Walker's friend, Roger Rodas, was a pro racer with championship titles to his name. आखिरी में डिसीजन लिया गया पॉल वॉल्कर के बिना ही फिल्मिंग को जारी रखने का, और उन्होंने वॉल्कर की मेमोरी को ऑनर करते हुए उसके कैरेक्टर को रिटायर कर दिया था। बाद में एक्टर जॉन ब्रदरटन और वॉकर के दोनों भाई केलब और कोडी ने उसके कैरेक्टर को निभाया था, जहां पर वॉकर का फेस बैठाया गया था उनके परफॉर्मेंस पर। You'll always be with me. And you'll always be my brother. अब तारीख थी द 23rd of May 1999 का, जहां पर कैंसस सिटी कैंपर अरीना में 16,000 दर्शकों की भीड़ इकट्ठे हुए थे ओवर द टॉप नाम की रेसलिंग शो देखने के लिए। इस इवेंट को हजारों लोग अपने घर पर भी देख रहे थे। मेन इवेंट मैच था द अंडरटेकर और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बीच, लेकिन इससे पहले ओवेन हार्ट और द गॉडफादर के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच था, जहां एक ड्रामेटिक एंट्रेंस में हार्ट को एरिना की राफ्टर्स में से नीचे रिंग में उतरना था। दुखद रूप से रिलीज मैकेनिज्म ने वक्त के पहले ही हार्ट को छोड़ दिया, जिससे हार्ट लगभग 80 फीट नीचे आकर गिरे, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु हुई थी। ओवेन हार्ट एक कैनेडियन रेसलर थे जो कि ब्लू ब्लेजर के नाम से भी जाने जाते थे। उनको इस प्री मैच स्टंट को परफॉर्म करते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी। Canadian Owen Hart, known as the Blue Blazer, was killed performing a pre-match stunt. ये एक्सीडेंट टीवी पर ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था, लेकिन वहां पर बैठे हुए हजारों लोगों ने इस भयानक नजारे को अपनी आंखों से देखा था। हार्ट को जल्दी से हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन दूसरी तरफ यह एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया, क्योंकि उन्होंने शो को कंटिन्यू कर दिया ऑडियंस को बिना बताकर इस दुखद मृत्यु के बारे में। Here's a vibrant guy that died unnecessarily before he could ever get to the peak of his career. अब ली फैमिली का दुखद इतिहास यहाँ पर रुकने नहीं वाला था। सिर्फ 8 साल की उम्र में ब्रैंडन ली ने अपने पिता द लेजेंडरी ब्रूस ली को खो दिया था, जो कि उस वक्त 32 साल के थे। दुखद रूप से ब्रैंडन का भी ऐसा ही किस्मत होने वाला था, लेकिन उसे इससे भी कम उम्र में अलविदा करना पड़ा, जहां पर उसकी मृत्यु 28 साल की उम्र में हुई। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया। I have something to give you. I don't want it anymore. 30 hours of pain. उसका सबसे यादगार रोल था द क्रो मूवी में उसके टिचलर रोल एलेक्स प्रोयास का, एक ऐसा रोल जो कि आखिर में उसके असमाई मृत्यु का कारण बनी। एक वायलेंट सीन फिल्म करने के वक्त एक घातक दुर्घटना घटी, जहां पर ली को पेट में एक डमी गोली से गोली मारी गई थी, जो असल में प्रोप गन में फंसी हुई थी। ये दुखद घटना विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना के कैरोलको स्टूडियो में हुई थी, जहां पर ब्रैंडन ली क्रो मूवी में काम कर रहे थे।
आयरॉनिकली ये मूवी की प्लॉट एक मरे हुए आदमी के इर्द गिर्द घूमती है जो कि अपनी मौत का बदला लेने के लिए लौट आता है। ली को जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में लाया गया जहां पर 6 घंटे की सर्जरी के बाद ली ने दम तोड़ दिया था। अब स्टीव इरविन उनके संक्रामक चार्म और बाउंडलेस एंथुजियास्ट के वजह से ज़ूकीपर्स और टीवी पर्सनालिटीज के बीच एक यूनिक फिगर के रूप में उभर कर आए, जिससे उन्होंने लाखों लोगों को अपना फैन बना लिया था और उन्होंने दुनिया के सबसे पसंद किया जाने वाले वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के रूप में अपने स्टेटस को और भी मजबूत कर लिया था। My fondest memories are of catching crocodiles. And during the 80s, I was up on my own with my little dog Suey, capturing some wild crocodiles. हालांकि उनको पता नहीं था कि उनका यह खतरनाक काम आखिर में बहुत ही भयानक साबित होगा। ओशंस डेडलीस्ट नाम का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म करने के वक्त दुखद रूप से इरविन के दिल में एक स्टिंगरे का डंक फंस गया था, जिसके वजह से उनका रक्त बहुत ही तेजी से बाहर निकला, जिससे हमने इस बेहतरीन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को खो दिया था। अब मिशेल विलियम्स, जो कि हीथ लेजर की फॉर्मर पार्टनर थी, उन्होंने रिवील किया था कि हीथ लेजर को अक्सर नींद की प्रॉब्लम्स होती थी। उनकी आखिरी मूवी द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पार्नासस के फिल्मिंग के दौरान उन्होंने अपने को स्टार क्रिस्टोफर प्लमर से अपनी लगातार नींद में परेशानियों के बारे में बात किया। अपनी नींद की इन प्रॉब्लम्स को दूर करने की एक कोशिश में उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में दी गई दवाओं का गलत इस्तेमाल करने का सहारा लिया। दुखद रूप से 22 जनवरी 2008 के दोपहर में हीथ लेजर को अपनी सोहो अपार्टमेंट में मृत पाया गया। बाद में यह बताया गया उनकी मौत प्रिस्क्रिप्शन में दी गई दवाओं को भारी मात्रा में लेने की वजह से हुई थी। इसके वजह से ये आइकॉनिक एक्टर हमारे बीच से चले गए थे। इस दुखद घटना के बाद यहाँ कुछ खास हुआ। हीथ लेजर के 3 साथी एक्टर्स जॉनी डेप, कॉलिन फैरल और जूड लॉ मूवी में उसके कैरेक्टर को भरने के लिए आगे आए, जहां पर उन्होंने लेजर के कैरेक्टर के दूसरे वर्जन्स को पोर्ट्रे किया था। Can I ask you a question? Do you dream? Or should I say, can you put a price on your dreams? इन टैलेंटेड लोग जिन्होंने मूवीज और एंटरटेनमेंट के लिए अपने जुनून को आगे बढ़ाते हुए दुखद रूप से अपनी जान को गंवाया है, उनकी यादों में ये वीडियो सिनेमा की दुनिया में उनके कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है। उनकी असामयिक मृत्यु हमें याद दिला देते हैं कि जिस कला को हम प्यार करते हैं, इसको बनाने में कितना रिस्क और चैलेंजेस होता है। जैसा कि हम ऐसे ही उनके काम को सेलिब्रेट और उनके लेगेसीज को याद करते हैं, आइए हम ऑन स्क्रीन पर हमारे साथ शेयर किया गया उनके मेमोरीज को ऐसे ही ऑनर करेंगे। इनमें से आपको कौन से एक्टर की कौन सी मूवी या कौन सी मेमोरी सबसे पसंद है, कमेंट में बताएं। You'll always be with me. And you'll always be my brother. तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।